देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जलते हैं। जी हां, ये बड़ा बयान दिया गया है अरविंद केजरीवाल की ही पत्नी सुनीता केजरीवाल की ओर से। दरअसल उनका ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो उनके पति और इसी के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से काफी ज्यादा जलते हैं। अब ये जो बयान है वो काफी ज्यादा जो है वो बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल इस तरीके से बयान दे रही हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल से जलते हैं। तो वही दूसरी ओर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के एलजी को एक खत लिखा था और ये खत मीडिया में लीक हो गया था, हालांकि इसकी इजाजत नहीं थी। तो ऐसे में जेल अधीक्षक ने अरविंद केजरीवाल को सख्त चेतावनी दी है और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि ये जो आपने किया वो बहुत गलत था। आगे से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो तमाम विशेषाधिकार है वो छीन लिए जाएंगे। तो सीधे तौर पर जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सीधे तिहाड़ के जो जेल अधीक्षक हैं उन्होंने ये सख्त चेतावनी दे डाली है। दरअसल तिहाड़ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह सूचित किया है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को लिखा उनका पत्र दिल्ली जेल नियमों के तहत उन्हें दिए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है। आपको बता दें, दरअसल केजरीवाल ने राजनिवास को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि उनकी जगह आतिशी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराएंगे। अब तिहाड़ की जेल संख्या 2 के अधीक्षक ने दिल्ली जेल नियम 2018 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया और केजरीवाल को एक पत्र में सलाह दी है कि ऐसे किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहें, अन्यथा उनके विशेषाधिकार कम कर दिए जाएंगे। पिछले हफ्ते उपराज्यपाल को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा था कि उनके स्थान पर कैबिनेट मंत्री आतिशी दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। हालांकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का जो कार्यालय है उन्होंने मुख्यमंत्री से कोई संचार प्राप्त करने से इनकार कर दिया था। सीएम केजरीवाल जो है वो आबकारी नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी द्वारा दर्ज इसी मामले को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। केजरीवाल को लिखे पत्र में तिहाड़ अधिकारियों ने कहा है कि जेल नियमों के मुताबिक आपके द्वारा किया गया संचार योग्य नहीं है, यानी कि जो आपने पत्र लिखा है वो योग्य नहीं है, केवल नियम के तहत ही निजी पत्राचार स्वीकार्य है। इसलिए आपका पत्र जो कि 6 अगस्त 2024 को प्राप्तकर्ता को नहीं भेजा गया बल्कि दाखिल किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पत्र में कहा गया है कि विचाराधीन कैदी दिल्ली जेल नियमों में कानूनी प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं जो उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों को सीमित करते हैं। पत्र में कहा गया है कि यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि आपके द्वारा 6 अगस्त को सौंपे गए पत्र की सामग्री बिना किसी अधिकार के मीडिया में लीक हो गई। ये दिल्ली जेल नियम 2018 के तहत आपको दिए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है। जेल अधीक्षक ने केजरीवाल को ऐसी किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहने की सलाह दी है। पत्र में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर मैं आपके विशेषाधिकारों को कम करने के लिए दिल्ली जेल नियम 2018 के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। पत्र में नियम 588 का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कैदियों द्वारा लिखे गए सभी पत्रों की सामग्री निजी मामलों तक ही सीमित होगी। दरअसल आपको बता दें कि जेल में अरविंद केजरीवाल जिन्हें की एक विशेषाधिकार प्राप्त है, तो ऐसे में कुछ कैदी होते हैं जिन्हें जेल के द्वारा ये छूट दी जाती है कि जब कोई उनका अहम मसला होता है या फिर बहुत ज्यादा जरूरी मसला होता है तो अपने परिवार और करीबियों को खत लिख सकते हैं। लेकिन इसी विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को खत लिख डाला जो कि कहीं से भी स्वीकार्य नहीं था और नियमों के खिलाफ था, जिसकी वजह से जेल सुप्रिंटेंडेंट यानी कि जेल अधीक्षक ने अरविंद केजरीवाल को यह सख्त चेतावनी दे डाली कि अगली बार अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई काम तिहाड़ जेल में करते हैं तो उनके खिलाफ जितने भी विशेषाधिकार हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे।
दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 बार समन भेजने के बाद 21 मार्च को हिरासत में ले लिया था। अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखने से मना भी किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। उन्होंने सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी है। उन्होंने अपनी जमानत के मामले पर कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है, जिस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सीएम केजरीवाल के वकील को ईमेल करने को कहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि हालांकि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल वो तो तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन दिल्ली की जो पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया उन्हें जमानत मिल चुकी है और वो जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में उनका ये कहना है कि मैं बाहर आ गया हूं, सर जी भी जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी सुनिए। डिमोटिवेशन नहीं है, लोग जब भी कोई क्राइसिस होता है तो और एकजुटता से और मेहनत से और एक परिवार की तरह से जुटते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई डिमोटिवेशन था, बल्कि गुस्सा था और संकल्प था कि हम इस संकट के समय में तो किसी में भी कहीं भी कोई टूट फूट नहीं हुई, कहीं भी कोई इधर उधर नहीं हुआ, तो ये बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की ऐसी सरकार है जो सबसे क्रूशियल संकट के समय पे भी दिल्ली की जनता के लिए सबसे ज़्यादा काम करती रही। देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई भी संकट आता है हिल जाते हैं, कोई जनता के काम धाम सब किनारे हो जाते हैं, लेकिन जनता के काम संकट के इस समय में भी होते रहे। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप अपने सबसे क्रूशियल दौर से गुजरी, अब वो निकल रही है धीरे धीरे। मैं बाहर आ गया, सर भी थोड़े दिन बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस सबसे क्रूशियल दौर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के लीडर्स ने, देश के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने ज़बरदस्त एकजुटता दिखाई है। नहीं, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की तो हमें पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे भी न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान के हिसाब से काम करता है और देश के संविधान ने ऐसी स्थितियों के लिए व्यवस्था की हुई है कि जब भी कोई तानाशाही करेगा तो संविधान उसको बचाएगा। आज भी मैं अब गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अपने आदेश में कहा है कि मैं हर एक मंडे को और हर एक थर्सडे को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में ईडी और सीबीआई के दफ्तर में जाके उनके सामने अपना प्रेजेंट करके आऊँगा। तो मैं आज सुबह सीबीआई के दफ्तर गया पहले, उसके बाद मैं ईडी के ऑफिस गया, दोनों के आईओज़ के सामने मैं मिल के आया। दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ ही जो संजय सिंह है, इन तीनों का नाम जो है वो शराब घोटाला मामले में सामने आया था और ये तीनों आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं और मंत्री भी हैं। ऐसे में ये जो शिकंजा है वो अपने आप में बेहद बड़ा शिकंजा है, बहुत मुश्किलों में डालने वाला शिकंजा है। हालांकि संजय सिंह जो है इस वक्त जमानत पर रिहा हो चुके हैं, अब मनीष सिसोदिया भी जमानत पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो हैं इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं और फिलहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करती है और क्या फैसला लेती है। क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर उनकी जो जेल में रहने की तारीख है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।